प्रथम मतदान अधिकारी अर्थात पोलिंग ऑफिसर 1 क्या है इनका कार्य। तो प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, वोटर लिस्ट की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है और वो मतदाता की पहचान के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि वो मतदाता जो वोट देने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में आते हैं उनकी सबसे पहले पहचान करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से मतदाताओं को 12 प्रकार के पहचान पत्र लाने की अनुमति दी गई है। उन्हीं में से कोई एक पहचान पत्र लेकर जब वोटर आता है तो सबसे पहले मतदान स्थल में प्रवेश करने पर वो प्रथम मतदान अधिकारी के पास ही जाता है और उसको देख के, उनके लाए गए दस्तावेज को देखकर वो वेरीफाई करता है प्रथम मतदान पदाधिकारी कि हाँ ये सही वोटर है। और अगर कोई समस्या होती है तो उनके पीछे बैठे हुए जो एजेंट होते हैं, वो अभ्यर्थियों के जो एजेंट होते हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं कि अमुक व्यक्ति सही में वोटर है। मतदाता की पहचान जब सुनिश्चित हो जाती है तो प्रथम मतदान पदाधिकारी लाल स्याही से संबंधित पुरुष मतदाता के विवरण बॉक्स में तिरछी रेखा यानी कि डायगोनली एक रेखा खींचेगा लाल पेन से, याद रखेंगे। महिला मतदाता की स्थिति में लाल स्याही से बॉक्स के ऊपरी हिस्से में बाईं तरफ अंकित मतदाता क्रमांक को गोल भी करेंगे। यानी तिरछी रेखा सभी वोटरों में करना है और साथ ही साथ अगर कोई ट्रांसजेंडर वोटर हो तो वैसे परिस्थिति में मतदाता क्रमांक के जहाँ पर गोल करते हैं वहाँ पर एक स्टार भी लगा देंगे। गोल नहीं करेंगे इस बार, तिरछी रेखा खींचने के बाद स्टार लगा देंगे। तिरछी रेखा खींचना ही मतलब कि उस व्यक्ति ने वोट दे दिया। तो ये आप मतदाता सूची की एक कॉपी का नमूना देख सकते हैं कि कैसे तिरछी रेखा दिया गया है पुरुष नाम के आगे और महिला नाम के आगे गोला भी कर दिया गया है तिरछी रेखा देने के बाद। और अब हम देखेंगे कि मान लीजिए कोई एक ट्रांसजेंडर है तो वो क्रमांक के पास देखिए मैंने स्टार का भी सिंबल दे दिया है। अंत में मतदान समाप्ति पर कुल डाले गए वोट में महिला एवं पुरुष वोटरों की संख्या अलग अलग बताना भी प्रथम मतदान पदाधिकारी की जिम्मेवारी है। एक बार पुनः प्रथम मतदान पदाधिकारी को ये पता होना चाहिए कि वोटर किन प्रकार के 12 पहचान पत्र लेकर आएंगे। तो 1 नंबर में मतदाता पहचान पत्र, 2 पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस 3, 4 में सर्विस पहचान पत्र, 5 में पासबुक फोटोयुक्त, 6 में पैन कार्ड, 7 में स्मार्ट कार्ड हेल्थ डिपार्टमेंट या श्रम डिपार्टमेंट का। उसके बाद मनरेगा जॉब कार्ड भी ला सकता है वो, स्वास्थ्य बीमा कार्ड जिसको स्मार्ट कार्ड बोलते हैं, पहले वाला स्मार्ट कार्ड श्रम मंत्रालय द्वारा था। उसके बाद पेंशन दस्तावेज फोटो सहित सरकारी पहचान पत्र सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों के लिए जारी किया गया उसको ला सकता है। और अंत में वो आधार कार्ड के तौर पे लाता है। मैक्सिमम लोग वोटर आईडी और आधार कार्ड लेके आते हैं, तो इनके आधार पर हम वोटर की पहचान करते हैं। एक महत्वपूर्ण काम जो प्रथम मतदान पदाधिकारी को और करना है वो ये है कि वो एक अपने से एक पेपर लेंगे और उस पेपर में 1 से लेके उतनी गिनती कर लेंगे ताकि जितने उसके बूथ में वोटर्स हैं उसके लगभग 80% का मार्किंग कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए 1000 वोटर्स हैं तो 800 का मार्किंग कर लेंगे। उसमें भी देखेंगे कि महिला और पुरुष जितने जितने हैं उसके 80% कर लेंगे और उसको अपने कागज़ में रखेंगे ताकि जब वोटिंग के लिए एक एक करके मतदाता आएगा और उसको वो तिरछी रेखा से चिन्हित मतदाता सूची में दर्ज करेंगे तो उस दौरान अपने एक अलग से एडिशनल पेपर पे भी वो टिक लगाते चलेंगे कि तब पता चलेगा जब भी उनसे रिपोर्ट लिया जाएगा हर 2 घंटे में तो वो बता सके कि 2 घंटे के बाद कितने पुरुष ने मतदान किया, कितने महिला ने, ताकि अंतिम में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी में या फिर जो भी पदाधिकारी आते हैं जैसे ऑब्जर्वर या फिर आते हैं हमारे बीच में माइक्रो ऑब्जर्वर्स, तो वो अगर रिपोर्ट लेना चाहे तो हम लोग दे सकें। तो इस प्रकार मतदान अधिकारी अगर इतना काम कर लेता है तो अपने पीठासन की काफ़ी मदद कर पाएगा और चुनाव निष्पक्ष और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएगा और रिपोर्टिंग का कार्य भी आसानी से हो जाएगा। धन्यवाद। देखते रहे मनीष ऑनलाइन क्लासेस। चुनाव की खबरें, चुनाव की जानकारी।